रिवर को जो हम क्रॉस करेंगे उस केस में दो केसेस हमारे पास यहाँ पर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वो रिवर है, इसकी विड्थ W है, ठीक है। ये केस मैंने यहाँ पर लिख दी। यहाँ पर कोई बोट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पर्सन है, उसको दूसरे एंड पर जाना है। तो केस क्या होते हैं, नंबर 1 इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस को अगर शॉर्टेस्ट रखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, एक तो कंडीशन हमारे पास ये है। नंबर 2 इन शॉर्टेस्ट टाइम, इन शॉर्टेस्ट टाइम, कम टाइम में जाना है तब क्या कंडीशन होगी, या फिर कम डिस्टेंस कवर करनी है तब क्या होगी, यहां से किस डायरेक्शन में जाए, डायरेक्शन नंबर 1, डायरेक्शन नंबर 2, डायरेक्शन नंबर 3, इफ वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिवर। तो यहाँ से 3 डायरेक्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसको इस बी पॉइंट पर जाना, तो किसके अंदर जाना होगा, 1, 2 या 3 में से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगी इसकी। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 यहाँ जा रहा है, तो वाटर इसको ड्रिफ्ट भी तो कर रहा है ना, इसके ऊपर धक्का लगा रहा है, तो 1 की सिचुएशन कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर पहुंचेगा। अगर 3 की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर आएगा। अगर 2 की बात करें तो 2 इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है। आइए इन सभी के बारे में हम जानते हैं, कंसेप्ट के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन इनके बारे में अभी करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, शॉर्टेस्ट टाइम किस टाइप से हम इसको करेंगे, तो इन सभी के बारे में करते हैं क्लियर। ओके, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ हम बात करेंगे। फॉर शॉर्टेस्ट पाथ की पाथ जो वो कम हो जाए, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, इसके अंदर क्या कंडीशन होगी, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल विड्थ है, डी से या डब्ल्यू से किसी से हम लिख सकते हैं इसको। ये मैं यहाँ वाटर करंट शो कर सकते हैं, वाटर करंट भी बोल सकते हैं इसको, या फ्लो ऑफ वाटर भी बोल देते हैं, वो ऐसा कुछ मायने नहीं होगा। ये है वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब हमें बात करनी शॉर्टेस्ट पाथ की। अगर इस एंड पे कोई ऑब्जर्वर है, उसको हमें बी एंड पर, इस पॉइंट पर लेकर जाना, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं, स्टिल वाटर है तब तो ये डायरेक्ट जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर रिवर मतलब वाटर की कोई मूवमेंट रही है, अब वाटर की मूवमेंट है, अगर इसी डायरेक्शन में यहां भेजेंगे तो आगे चला जाएगा। अब हमने इसको इस पॉइंट पर भेजा V, यहां से हमने इसको कोई एंगल थीटा नेम दिया, थीटा। ये हमारे पास वेलोसिटी है किसकी, बोट की, और ये जो वेलोसिटी है इसको हमने वेलोसिटी Vm लिखा। अगर इसको आप ना भी लिखोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको रिजल्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं, इसी की फॉर्म में निकल कर आएगी, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ये हमारे पास V है, वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। दिस विद द वेलोसिटी ऑफ रिवर, VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये क्या है, Vm, दिस विद द रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसको आप बोलोगे रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्यों, हमने इस डायरेक्शन में भेजा था और रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में जाएगा, इस पॉइंट पर लेकर जाना है, ठीक है ना। हमने तो इस डायरेक्शन में भेज दिया, तब अब ये जो वाटर है ये भी अपना फोर्स अप्लाई करेगा इसके ऊपर, तो ओवरऑल जो इसका पॉइंट है हमें इस पॉइंट पर लेकर आना है, ठीक है। कोई ड्रिफ्ट ना हो, कहीं आगे ना जाए, तो यहाँ पर हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से शॉर्टेस्ट के लिए यहाँ से जो वेलोसिटी होगी, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमने लिखा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी Vm इज इक्वल टू यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है बाय में टाइम, ठीक है। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, d डिवाइडेड बाय में Vm। Vm क्या, रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी को इस फॉर्म में लिखते हैं, दो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो बड़ी साइड इसका स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, मींस जो v का स्क्वायर हो किसके इक्वल होगा, Vm स्क्वायर प्लस Vr स्क्वायर, ठीक है। अब Vm क्या होगा, अंडर द रूट V स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, अंडर द रूट V स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यही वैल्यू गिवन होते हैं हमारे पास। या फिर हम इसको लिख सकते हैं d डिवाइडेड बाय V का एक कंपोनेंट है, ये तो कौन सा कंपोनेंट है, साइन, और ये कौन सा कंपोनेंट है, कोस। तो ये इसको हम लिख सकते हैं V कोस थीटा, d डिवाइडेड बाय में V कोस थीटा, t। अब t इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय में V कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला होगा फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। अगर पाथ को शॉर्टेस्ट करना है तो उसके लिए जो टाइम होगा ये होगा पाथ के लिए, और t मैक्सिमम करना तो कोस थीटा हमारे पास क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इस टाइप से हम इसको
ये होगा हमारे पास फॉर्मूला फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ। अब हम बात करते हैं फॉर शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या होगा वो मैं लिखता हूं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। अब क्या होता है, हर एक बुक का अपना अपना मतलब मेथड होता है, कोई रिलेटिव के फॉर्म में लिख रहा है, कोई किसी फॉर्म में, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी टाइप का आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ टीचर रिप्रेजेंटेशन अलग होते हैं, मेथड डिफरेंट होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब है फॉर शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या होगा, देखें शॉर्टेस्ट टाइम। अब ये वही केस है हमारे पास, विड्थ W या डिस्टेंस हमने D ली हुई है, ठीक है। वाटर फ्लो इन द सेम डायरेक्शन VR, ठीक है। यहां से शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर, शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर कभी भी आ जाए ईस्ट वेस्ट अगर डायरेक्शन है वाटर फ्लो की, तो किस डायरेक्शन में भेजा जाए, अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। ये चीज आप नोट कर लेना। अगर आपसे पूछ लिया जाए फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग नॉर्थ, अलोंग नॉर्थ, अलोंग नॉर्थ। किसके लिए, फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, कम से कम टाइम के लिए हमारे पास जो होगा ये होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है, ए से चला तो बी पर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि वाटर का भी फ्लो है ना, यहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर, वाटर करंट है हमारे पास इस डायरेक्शन में, तो यहां से चला तो ठीक है बिल्कुल अपोजिट, लेकिन पहुंचेगा कहाँ, किसी अनदर पॉइंट सी के ऊपर, ठीक है। यहाँ बी से सी को, हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे हम पढ़ रहे थे शॉर्टेस्ट टाइम का केस हम कर रहे थे, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमने किया, अब हम करते शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। उसके बाद हम न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करेंगे। शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम में किस टाइप से होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये विड्थ है रिवर की, इसको हम D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ वाटर है, ठीक है, रिवर इज फ्लोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन। वेलोसिटी जो है VR से हमने इसको डिनोट किया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट हम इसको बोल सकते हैं, वाटर करंट। अब यहां इस एंड पर A पॉइंट से B पॉइंट पर, अदर एंड पर हमें जाना है शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर। टाइम का जब केस होगा तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए यहां से डायरेक्ट अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन हम इसको बोल सकते हैं, इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसके है, वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट, या फिर हमने मैन को अज्यूम किया तो मैन, ठीक है। अब जाएगा तो इस डायरेक्शन में, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी कुछ इस टाइप से होगी, मेक एन एंगल थीटा। ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी, VM से लिख रहा हूं, दिस विद द रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ वाटर जो है, वाटर के पार्टिकल एक प्रकार से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, धक्का यहाँ से एक प्रकार से लगेगा इसके ऊपर। तो ये केसेस हमारे पास यहाँ से हो चुके हैं। अब यहाँ से इस केस में अगर हम बात करें तो टाइम, मिनिमम टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हम रीड करते आए हैं, टाइम इज इक्वल टू जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ तक डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी, V, नंबर 1। अब ड्रिफ्ट कितनी होगी, ड्रिफ्ट मीन्स इस एंड पर जाना था, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास क्या, ड्रिफ्ट, x से लिखेंगे इसको, तो x इज इक्वल टू ड्रिफ्ट जो है x, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, VR इंटू में T जितना यहाँ पर लगा है, मिनिमम के लिए MIN लिख रहा हूँ मैं इसको, इंटू T मिनिमम, VR इंटू में D डिवाइडेड बाय में V, ये हो गए हमारे पास ड्रिफ्ट। क्लियर, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे, इनकी हेल्प से हम इसको क्लियर समझ सकते हैं। और अब हम इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करेंगे बाय दिस फॉर्मूलाज। क्लियर, कोई भी न्यूमेरिकल आप इनसे सोल्व कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर, ही स्टार्ट स्विमिंग इन द रिवर at an angle 150 degree with the direction of flow of water and reaches at the exactly opposite point on the opposite bank. Find the speed of the flowing water. If width of river is 1 kilometer, then calculate the time taken to cross the river. तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ से जो पूछना चाह रहा है, तो इसके बारे में एक बार डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से इजिली हमें क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है, ये जो रिवर है इसकी विड्थ गिवन है हमें 1 किलोमीटर,
वाटर मूव कर रहा है सपोज इस डायरेक्शन में, किस स्पीड से मूव कर रहा है, इसके हमें वेलोसिटी गिवन है, फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है, वी आर हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा, ठीक है। तो वी आर हमें फाइंड आउट करना है और गिवन क्या क्या है हमारे पास, 150 डिग्री यहाँ से एंगल है विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, 150 मीन्स 90 ये हुआ, 60 यहाँ, कुछ इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो बोट है हमारे पास उसकी वेलोसिटी ये है और रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। एक बार के लिए आपको ये चीजें क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ से मैं दोबारा से बना देता हूँ, ये है हमारे पास वेलोसिटी बोट की, क्लियर, दिस विद द वेलोसिटी ऑफ बोट, ये वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में हम बना रहा हूँ ये है वेलोसिटी रिवर की, ठीक है, या फ्लोइंग वाटर जो हमसे पूछा गया। ये जो वेलोसिटी है वी एम से लिख रहा हूं, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। इतना हम लोगों को क्लियर हो गया। ये एंगल थीटा हमें पता है कितना, 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 90 यहां तक 60 ये हुआ, तब जाके हमारे पास कितना हुआ एंगल 150 डिग्री जो गिवन है, ठीक है। मैन कैन स्विम एट ए स्पीड, ये स्पीड हमें गिवन है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। कोई भी ट्राइंगल हो हमारे पास, मैंने आपको एक चीज बताई है, हमेशा बताता आ रहा हूँ कि अननोन बाय नोन करोगे आप सब कुछ फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल थीटा है, ये वेलोसिटी वी आर हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये वेलोसिटी गिवन है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। रिजल्टेंट वेलोसिटी के बारे में कुछ गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड आउट भी नहीं करनी, ठीक है। तो इतना सब कुछ गिवन है, एंगल 60 डिग्री है, तो जिसको फाइंड आउट करना अननोन लिखो, अननोन बाय नोन, वी आर बाय में नोन क्या है 2, दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है देखो, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन, साइन कितना, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो वी आर की वैल्यू कितनी है √3 मीटर पर सेकेंड। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारे पास √3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नंबर 2, इफ विड्थ ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर देन कैलकुलेट द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो ये केस हमारे पास किसका, शॉर्टेस्ट पाथ का, और हमें फाइंड आउट क्या करना, टाइम कितना लिया, तो टाइम इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला है, जो डिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आप गलती से भी 2 पुट करेंगे गलत हो जाएगा। कौन सी वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी आपको दिख रही है, ठीक है, ये वेलोसिटी एक प्रकार से इसका कंपोनेंट है, ठीक है। ये कंपोनेंट कोस का होता है, जहां एंगल होता है, जहां एंगल नहीं होता वो साइन का होता है, ये वी साइन थीटा दैट इज वी कोस थीटा, या हम इसको पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, वो अलग अलग मेथड है, जो आपका मन करे उससे आप कर सकते हैं। d डिवाइडेड बाई वी कोस थीटा, v कितना 2 कोस 60, कोस 60 क्या होगा हमारे पास, d की वैल्यू गिवन है कितना 1 किलोमीटर, मीटर में लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है। 2 इंटू कोस 60 कितना 1/2 कैंसल, तो t की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1000 सेकेंड। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। तो इस टाइप से आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और न्यूमेरिकल समझते हैं इसी टाइप का। ओके, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है 2 किलोमीटर वाइड रिवर flowing with a rate of 5 km per hour. A man can swim in still water with 10 km per hour. He wants to cross the river along shortest path. शॉर्टेस्ट पाथ का केस है हमारे पास, तो ध्यान से देखें। फाइंड इन विच डायरेक्शन पर्सन शुड बी स्विम, यहाँ से एंगल थीटा हमसे पूछा गया है किस डायरेक्शन में होगा। नंबर 2, क्रॉसिंग टाइम पूछने की कोशिश की गई, इसको हम इजी स्टेप में बताएं किस टाइप से हम करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपको डायग्राम बना लेना होता है, ठीक है। डायग्राम आपने यहाँ पर बनाया, कितने वाइड है, विड्थ गिवन है दैट इज 2 किलोमीटर, ठीक है, ये गिवन है 2 किलोमीटर, मैं डी लिख रहा हूँ या डब्ल्यू आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास फ्लो ऑफ रिवर है, रिवर वाटर जो हो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितने की स्पीड से कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, ये भी गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नंबर 2, पूछा क्या गया, यहां से अगर कोई पर्सन चलता है बिल्कुल उसको अपोजिट एंड पर यहां जाना, तो इस केस में मैंने बताया था आपको किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, तो मैंने बताया था कि यहां से कुछ ना कुछ एंगल होगा। इसको हम एक बार के लिए एंगल थीटा ले रहे हैं, ये यहां से यहां तक 90 डिग्री है, क्योंकि जो डायरेक्शन बतानी होती है ना वो अकॉर्डिंग टू अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। ये है डाउनस्ट्रीम, जो भी एंगल होगा 90 प्लस थीटा होगा, क्योंकि 90 यहां तक है, ये थीटा 90 प्लस थीटा अलोंग डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। अगर इस डायरेक्शन में बताओगे तो अलोंग अपस्ट्रीम बताएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बता सकते हो जिसमें पूछा गया है। या फिर बोलेंगे 90 प्लस थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर वाटर,
फ्लो ऑफ रिवर वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने कंडीशन हमने ले ली है। 5 किलोमीटर और क्या गिवन है वो देखने की कोशिश करते हैं। इन विच डायरेक्शन शुड बी, मींस थीटा हमसे पूछा गया, थीटा कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करेंगे। ये 2 किलोमीटर है, वी आर गिवन है हमें, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। इस एंड पर इसको पहुंचाना है हमें। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं इन विच डायरेक्शन। थीटा हमसे पूछा गया, थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। विड्थ है 2 किलोमीटर, ठीक है, दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर, और ये स्टिल वाटर जो है इसके अंदर वेलोसिटी जो है ना 10 किलोमीटर पर आवर। ये 10 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर जो मैन है उसकी हमारे पास वेलोसिटी गिवन है। रिजल्टेंट वेलोसिटी गिवन नहीं है, जो आपको ध्यान रखना, ये गिवन नहीं है। ये पूछे जा सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। यहां से ये स्पीड है, ये भी हमें पता है, तो यहां से थीटा निकालना कितना इजी है वो देखें। ट्राइंगल बनाए शाबाश, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज 10, दिस इज 5। तो यहां से देखें 5/10, 5/10 क्या बना, 5 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा, 1/2। तो साइन थीटा में 1/2 वैल्यू किस पे होती है, ठीक है, किस पे होती है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना 90 है, 30 है, मीन्स हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री अलोंग डाउनस्ट्रीम, अलोंग डाउनस्ट्रीम। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हुआ। नंबर 2 क्रॉसिंग टाइम पूछा गया हमसे। ठीक है, क्रॉसिंग टाइम, तो टाइम क्रॉसिंग टी डिवाइडेड क्या होगा, 2 किलोमीटर है, हमने इसको मीटर में लिख दिया, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का कंपोनेंट जो यहाँ आया है, ये वेलोसिटी कितनी है, अभी हमने 10 लिखा था, 10 कोस कितना एंगल 30 डिग्री था, तो 10 कोस 30, कोस 30 मीन्स √3/2। ठीक है, तो ये √3/2 किस में थी हमारे पास, स्पीड जो थी किलोमीटर पर आवर में थी, तो इसको किलोमीटर में ही लिख देते हैं, किलोमीटर में ही लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 5, तो t की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 डिवाइडेड बाय 5√3, 5√3 कितना, इतने आवर। ठीक है, तो आवर के अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर और चाहते हो इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे एडवांस लेवल के, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।